So hello guys, welcome to my channel Himachali Wisdom. Or I know that it's been so long that I couldn't upload the videos on my channel just due to my office schedule. I couldn't upload the videos cause I couldn't get the enough time to show to record the videos. So आज हम हिमाचल जीके को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज़ का जो हमने स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट record this video and discuss some important GK questions related to Himachal Pradesh examinations that are frequently asked in the Himachal Pradesh Public Service Commission or in the Himachal Pradesh Public Service Commission Hamirpur or HPPSC Shimla. तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हिमाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट पाए जाते हैं। एज यू ऑल नो दैट हिमाचल प्रदेश इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स माउंटेन, एक्चुअली इट्स अ माउंटेनियस स्टेट। तो जो विद्युत एनर्जी है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में बिजली की प्रोडक्शन को करने के लिए जगह जगह पे जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया है। तो इन्हीं प्रोजेक्ट से फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया हुआ है कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो डैम्स थे उनको इमेजेस के साथ आपको दिखाया जाए। कुछ जो डैम्स हैं उनकी इमेजेस को मैं फाइंड नहीं कर पाया हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड हैं इनका जो है वो इनके बारे में जो है वो पढ़ना अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है हमारे पास है वो है किन्नौर में, जिसे संजय विद्युत प्रोजेक्ट बोला जाता है। और ये जो है ये भाभा नदी है जो सतलुज नदी की एक्चुअली ट्राब्यूटरी है। तो सतलुज नदी की ट्राब्यूटरी जो है भाभा नदी जो है उस पे ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। और इसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो 120 मेगावाट है। और यहाँ पे आप पिक्चर की सहायता से देख सकते हो, ये एक्चुअली भाभा नदी है जो कि सतलुज नदी की ट्राइब्यूटरी है। ये बाद में जाके जो है वो सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इसे जो है वो संजय विद्युत प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हमारे पास जो पावर प्रोजेक्ट है वो है बसपा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये भी जो है वो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये बसपा नदी पे बनाया गया है विच इज़ ऑल्सो द अनदर ट्राइब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर। एंड इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 400 मेगावाट है। तो बसपा हाइडल प्रोजेक्ट इज द अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास पावर प्रोजेक्ट है वो है नाथप्पा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो नाथप्पा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी जो है वो सतलुज नदी पे कम्प्लीटली बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सतलुज नदी है और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1500 मेगावाट है इसकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है। और इट इज़ द सेकंड मोस्ट मतलब जो हिमाचल प्रदेश के टेरिटोरी में एग्जिस्ट करता है बांध, तो उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी के मामले में ये सेकंड नंबर पे आता है। सो ये भी किन्नौर में लोकेटेड है। और एक्चुअली ये जो है नाथप्पा झाकड़ी प्रोजेक्ट ये किन्नौर और शिमला के बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है एक्चुअली। और इसकी जो
पावर की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की जो प्रोडक्शन का क्षमता है वो है 1500 मेगावाट। एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट इज नाथाप्पा झाकड़ी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है खा प्रोजेक्ट। सॉरी दैट आई couldn't upload the images of this project here. I couldn't find the right image for this project, and so I couldn't upload the picture. तो ये भी प्रोजेक्ट जो है ये किन्नौर नदी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के, और ये भी सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। और इसकी भी जो कैपेसिटी पावर को प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1020 मेगावाट के करीब है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये भी जो है सबसे पहले हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स को ही देख रहे हैं। तो ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और इसका नाम है काचम वांगटू प्रोजेक्ट। जो काचम वांगटू प्रोजेक्ट है ये भी सतलुज नदी पे बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 1000 मेगावाट है। मेनली जो किन्नौर में लोकेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे मेनली सतलुज नदी या सतलुज नदी की ट्राइब्यूटरीज पे बनाए गए हैं। एंड जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट के करीब है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे इसके डैम के ऊपर लिखा भी हुआ है, इस डैम का नाम काचम डैम। और ये जेपी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उनके अंडर जो कंस्ट्रक्शन है उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन की गई है, जेपी ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग। एक और प्रोजेक्ट जो सतलुज नदी पे है किन्नौर में, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 960 मेगावाट है, ये है जांगी थोपान हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है लोकेटेड और सतलुज नदी पे ये बनाया गया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास छांगो यांगथैंग प्रोजेक्ट। तो ये भी प्रोजेक्ट जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और सतलुज रिवर पे बनाया गया है और इसकी पावर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ओनली इट कैन प्रोड्यूस अप टू 140 मेगावाट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास रुक्ती हाइडल प्रोजेक्ट। सो रुक्ती हाइडल प्रोजेक्ट इज आल्सो लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ये भी सतलुज नदी पे बनाया गया है और इसकी जो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1.5 मेगावाट है। नेक्स्ट हमारे पास पावर प्रोजेक्ट है शोंगटोंग कारछम पावर प्रोजेक्ट। तो शोंगटोंग कारछम पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये भी सतलुज नदी पे है, बहुत हाइट पे है एक्चुअली। यहाँ से जो है वो काइनेटिक एनर्जी को यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जाती है। सो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये सतलुज नदी के ऊपर। सो दिस इज also located in the district Kinnauр of Himachal Pradesh on the river Satluj. नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास रोंगटोंग प्रोजेक्ट। तो रोंगटोंग प्रोजेक्ट जो है ये है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति में है ये लोकेटेड और ये एक्चुअली स्पीति रिवर है वहाँ पे जो है ये इसकी लोकेशन है। तो स्पीति रिवर एक्चुअली जो है ये भी जो है वो सतलुज नदी की एक ट्राइब्यूटरी है। तो स्पीति रिवर जो है वो सतलुज नदी की ट्राइब्यूटरी है, उस पर जो है ये रोंगटोंग प्रोजेक्ट जो है जिसकी पावर कैपेसिटी 2 मेगावाट्स की है, वहाँ पे इसको जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है थिरोट प्रोजेक्ट। तो थिरोट जो है वो एक्चुअली थिरोट नुल्ला जो है ये चेनाब नदी की ट्राइब्यूटरी है। एक्चुअली ये 2 रिवर्स पे है जो है वो बना हुआ है थिरोट प्रोजेक्ट। इसका नाम जो है जो ट्राइब्यूटरी है थिरोट जो कि चेनाब की ट्राइब्यूटरी है उसके नाम पर पड़ा है इसका नाम। तो ये भी जो है ये लाहौल स्पीति में जो है बनाया गया है और इसकी जो पावर को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो 4.5 मेगावाट के करीब है। नेक्स्ट है हमारे पास आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट। सो जो आंध्रा पावर प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली ये आंध्रा रिवर जो है ये यमुना नदी की ट्राइब्यूटरी है।
तो आंध्रा खड जो है वो एक्चुअली वो इसको नाम दिया गया है, जो कि एक यमुना जो एक वन ऑफ द 5 रिवर में से एक है यमुना, उसकी जो हिमाचल प्रदेश में ट्रिब्यूटरी है आंध्रा है। तो आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट का नाम इसी रिवर के नाम पे पड़ा हुआ है, और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहडू जो प्लेस है वहाँ पे जो है इसकी प्रोडक्शन की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि 16.95 मेगावाट के करीब है। आगे हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो है पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट। जो पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लोकेटेड है, और पार्वती एक्चुअली ये ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, और जो ये इसकी पावर की प्रोडक्शन क्षमता है वो 2051 मेगावाट है, जो कि बिगेस्ट है हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड किसी भी बांध के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली क्षमता को अगर हम देखें तो पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, और ये ब्यास जो कि जिसकी ट्रिब्यूटरी है पार्वती, उसके नाम पे उस रिवर पे ये लोकेटेड है, एंड पार्वती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास। एंड अगर आपको रिवर्स हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के बारे में और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानना है, देन मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सैंज हाइडल प्रोजेक्ट। तो जो सैंज है, सैंज वैली, आई होप आपने सैंज वैली का नाम सुना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये ब्यास नदी के ऊपर जो है वो सैंज हाइडल प्रोजेक्ट बनाया गया है, और इसकी जो प्रोडक्शन की क्षमता है वो 100 मेगावाट के करीब है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये सैंज हाइडल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास लारजी हाइडल प्रोजेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश, और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और ब्यास नदी के ऊपर ये बनाया गया है। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये ब्यास रिवर है, और इसकी जो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो 126 मेगावाट की है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्यान दुहंगन। अल्यान दुहंगन प्रोजेक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लोकेटेड है, और ये भी जो है ब्यास रिवर के ऊपर बनाया गया है, और इसकी जो पावर को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो 192 मेगावाट है, दैट इज 192 मेगावाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मलाणा हाइडल प्रोजेक्ट। मलाणा इज़ अ वेरी फेमस प्लेस एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, वो भी मलाना में ही पाई जाती है। एंड मलाना जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और इसी के नाम पे, मलाना प्लेस के नाम पे ही ये मलाना हाइडल प्रोजेक्ट जो है ब्यास रिवर पे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 86 मेगावाट के करीब है। नेक्स्ट है हमारे पास चमेरा 1 एंड चमेरा 2। तो चमेरा 1 एंड चमेरा 2 जो है, यहाँ पे आप ये लेफ्ट साइड में चमेरा 1 की पिक्चर देख सकते हो, और ये राइट साइड में चमेरा 2 की पिक्चर है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे लोकेटेड हैं, और ये रावी नदी, दोनों प्रोजेक्ट जो हैं ये जो रावी नदी है जिसका जो वैदिक नाम है हिमाचल प्रदेश में जो इरावती है, तो रावी नदी पे जो है ये जो दोनों प्रोजेक्ट जो हैं ये लगाए गए हैं, और इनकी जो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो रिस्पेक्टिवली 540 मेगावाट एंड 300 मेगावाट है। नेक्स्ट है जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो है बैड़ा सयूल प्रोजेक्ट। तो जो बैड़ा सयूल प्रोजेक्ट है ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है भरमौर जो है, तो भरमौर में जो है बैड़ा सयूल प्रोजेक्ट लगाया गया है, और जो रिवर है ये बैड़ा सयूल रिवर पे बनाया गया है ये बैड़ा सयूल प्रोजेक्ट। इसका नाम इन दोनों रिवर के नाम पे जो है वो रखा गया है, और एक्चुअली बैड़ा और सयूल जो है ये दोनों जो है ट्रिब्यूटरी है रावी नदी की। तो रावी नदी
पे ही इनकी ट्रिब्यूटरीज पे इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर प्लेस पे। एंड 198 मेगावाट इसकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की जो है वो इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास होली हाइडल प्रोजेक्ट। तो जो होली हाइडल प्रोजेक्ट है ये भी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है भरमौर प्लेस पे। एंड जो रिवर है जहाँ पे इसको बनाया गया है वो है रावी रिवर। एंड द कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 3 मेगावाट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है इस तरह से जो है पानी की को इस पाइप के द्वारा जो है काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके जो है यहाँ पे जो है इसको बहाया जाता है। और यहाँ पे पावर हाउस है, पावर हाउस के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जाती है। तो रावी नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सॉरी जो होली हाइडल प्रोजेक्ट है ये रावी नदी पे जो है बनाया गया है। नेक्स्ट जो एक और पावर प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश के भरमौर प्लेस में है, जो कि रावी नदी पे लोकेटेड है, दैट इज हिबड़ा हाइडल प्रोजेक्ट। जो हिबड़ा हाइडल प्रोजेक्ट है इसकी जो कैपेसिटी है वो है 260 मेगावाट। तो 260 मेगावाट इज द capacity of the Hibda hydel project that is located in the district Chamba of the Himachal Pradesh, that is in Barmor on the river Ravi. नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास मच्छेत्री हाइडल प्रोजेक्ट। तो मच्छेत्री हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो भरमौर चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर प्लेस में लोकेटेड है। और जो रिवर है उसका नाम है रावी। एंड 100 मेगावाट जो है इसकी जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की जो है वो क्षमता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है कुठेड़ हाइडल प्रोजेक्ट। जो कुठेड़ हाइडल प्रोजेक्ट है ये भी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो भरमौर का प्लेस है, भरमौर प्लेस है चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में जो है ये लोकेटेड है। और जो रिवर है वो है रावी रिवर। और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो 260 मेगावाट के करीब है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है गज हाइडल प्रोजेक्ट। गज हाइडल प्रोजेक्ट इज अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि ब्यास रिवर पे लोकेटेड है। गज जो है वो हिमाचल प्रदेश की ब्यास रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। और इसकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो है 10.5 मेगावाट की बिजली का ये उत्पादन जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास पोंग डैम। तो पोंग डैम इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड ये ब्यास रिवर पे, टोटली ब्यास रिवर पे बनाया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो 360 मेगावाट है। एंड दैट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। एज यू कैन सी इट इज कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ब्यास दैट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ द हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास बिनबा हाइडल प्रोजेक्ट। दोस्तों बिनबा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इटसेल्फ इन द हिमाचल प्रदेश। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बैजनाथ है, बैजनाथ मंदिर है, उसमें जो है उस पे जो है वो बिनबा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है। एंड ये ब्यास रिवर पे बनाया गया है। एंड इसकी जो पावर को इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो है 360 मेगावाट की। So as you can see the picture of the Binba hydel project, and it is located in the district Kangra of Himachal Pradesh. Next is very famous project that is कोल डैम। कोल डैम जो है वो एक्चुअली बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एंड ये कम्प्लीटली सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। एंड इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी को की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट के करीब है। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट हैज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ कोल डैम। एंड द कोल डैम इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ऑफ द हिमाचल प्रदेश।
एंड वेरी फेमस भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। एक्चुअली भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ प्रतिशत हिस्सा है और कुछ हिस्सा इसका पंजाब, बहुत सा हिस्सा इसका पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है। फिर भी ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो नंगल जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है हिमाचल प्रदेश का, इसकी लोकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो ऊना नंगल में जो है ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है, वन ऑफ द हाईएस्ट डैम ऑफ द एशिया। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट के करीब है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत डैम है ये। तो ये था भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है यमुना रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसका नाम है गिरी बाटा प्रोजेक्ट। जो गिरी है वो यमुना नदी की एक ट्राइब्यूटरी है, तो उसी के नाम पे जो है वो गिरी बाटा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो 201 मेगावाट के करीब है। तो गिरी बाटा हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ऑफ द हिमाचल प्रदेश and it is located on the river Yamuna. नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास रेणुका हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियस है कि ये रेणुका झील पे बनाया गया है एंड रेणुका झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के। एंड रिवर जो है वो यमुना रिवर है एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो 40 मेगावाट के करीब है। सो 40 मेगावाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट रेणुका हाइड्रो प्रोजेक्ट। अगला प्रोजेक्ट है हमारे पास धौला सीप प्रोजेक्ट। धौला सीप प्रोजेक्ट जो है ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट जो हमीरपुर है हिमाचल प्रदेश का, वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सब डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज़्यादा है। एंड इट इज़ द एक्चुअली स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ फिर भी यहाँ पे की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड हिमाचल प्रदेश के जो रंगस साइड में ब्यास रिवर बहती है, रंगस नादौन साइड में एक्चुअली, वो वहाँ पे जो है इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है ब्यास नदी के ऊपर। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 66 मेगावाट है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर क्षेत्र के जो नादौन प्लेस है वहाँ पे जो है ये नदी बहती है। तो इसी नदी के ऊपर जो है ये धौला सीप प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है देन आप प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। एंड अगर आपको मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स, मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स, मेरे अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में जानना है देन मैं आपको उनका आई बटन पे लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट योर अभी तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। एंड कीप रीडिंग द बुक्स एंड स्टे योर स्पिरिट हाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।